हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज मैं करवाने वाली हूँ एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से। लास्ट मैंने करवाया था क्वेश्चन 1, 2, 3, जितना भी उसमें सम था मैंने सब कुछ करवा दिया था। आई होप कि आप लोगों को वो वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन 4 का 1 देखो, इसमें क्या बोला है, ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये जो एक्सप्रेशन दिया है उसे हमें ऐड करना है। ऐड कैसे करते हैं वो देखो। पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो किस तरह से लिखा हुआ है, ए बी माइनस बी वी कॉमा, फिर उसके बाद है आपका बी वी माइनस सी ए कॉमा, फिर आपका सी ए माइनस ए बी। इस तरह से आपका क्वेश्चन है और इसे हमें ऐड करना है। तो हमें हमारा जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, ये जितना भी आपको कॉमा दिख रहा है ना यहाँ पे, वो सारा कॉमा कॉमा को हटाकर हमें क्या देना है, एडिशन का साइन देना है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो ए बी माइनस बी वी, कॉमा को हटाओ, एडिशन का साइन दो। बी वी माइनस सी ए, कॉमा को हटाओ, एडिशन का साइन दो। सी ए माइनस ए बी। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे देखो जो भी आपका जो सेम है आपका, जैसे कि ए बी देखो कहीं और भी है ए बी, हाँ आपका यहाँ पे भी ए बी है, यहाँ पे भी ए बी है, पर एक तो आपका पॉजिटिव में है, दूसरा आपका नेगेटिव में है। ओके, और दोनों सेम है, इसका ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो दोनों ही सेम है। 1 से 1 जाएगा तो वो 0 ही होगा ना, मतलब कि ये दोनों ही क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है और दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू 1 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बी और वी देखो, और कहीं पे बी और वी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये भी दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर क्या हुआ, 0, कुछ भी नहीं बचा, है ना, 0। समझ में आया? अब आते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2, 5p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4pq, ओके, आफ्टर दैट प्लस 7, ओके, फिर कॉमा है, फिर 3 प्लस 9pq माइनस 2p स्क्वायर q। ये रहा आपका इतना बड़ा क्वेश्चन। अब हमें हमारा जैसे कि फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें कॉमा जितना भी है उसको हटाकर ऐड का साइन देना है। तो 5p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4pq प्लस 7, यहाँ पे देखो कॉमा है उसको हटा दो, प्लस दिए 3 प्लस 9pq माइनस 2p स्क्वायर q। ओके, अब हमें क्या करना है, सेम सेम मुझे ढूंढना है कि यहाँ पे देखो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, सेम लिटरल जो है कोएफिशिएंट मुझे ढूंढना है। तो यहाँ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर दिख रहा है, और कहाँ पे है, और यहाँ पर है ना, देखो एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 5 से 2 गया तो कितना बचा, 3, 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, साइन किसका होगा, 5 का साइन होगा, क्योंकि देखो 5 बड़ा है 2 से, है ना, 5 बड़ा है 2 से, तो 5 का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव में ही रहेगा। ओके, अब आते हैं यहाँ पे देखो 4pq, pq देखो और कहीं पे है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये दोनों जगह है, तो ये दोनों को क्या करेंगे, यहाँ भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, 9 और 4 कितना होता है, 13 होता है, 13pq, बट साइन किसका होगा, दोनों ही प्लस है तो प्लस का ही साइन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 13pq। ओके, अब आते हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है ना, और कहीं पे आपको नंबर दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा, ये 3 जैसा है वैसे ही लिख देंगे। सो ये रहा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन 3 इज क्या है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉमा एल एम प्लस एम एन कॉमा, फिर उसके बाद है एम एन प्लस एन एल कॉमा, फिर एन एल प्लस एल एम। ये क्वेश्चन है। अब हमारा फर्स्ट स्टेप दैट इज टू रिमूव कॉमा एंड रिप्लेस इट विथ एडिशन साइन। सो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, कॉमा हटाओ, एडिशन का साइन दो, एल एम प्लस एम एन, फिर से प्लस
mn प्लस nl, फिर से प्लस nl प्लस lm। अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या है, हमें जो है लिटरल, जो सेम लिटरल है उसे मुझे ढूंढना है। तो पहले देखो यहाँ पे एल स्क्वायर है, कहीं पे भी आपको दिख रहा है एल स्क्वायर, कहीं पे भी इसमें और एल स्क्वायर नहीं है, तो नहीं है तो ये जैसा है हम वैसे ही लिख देंगे एल स्क्वायर। ओके, अब आते हैं एम स्क्वायर। क्या आपको कहीं पे भी दिख रहा है एम स्क्वायर? नहीं दिख रहा है, तो ये एम स्क्वायर जैसा है वैसे ही लिख देंगे। अब आते हैं एन स्क्वायर। क्या आपको कहीं पे भी एन स्क्वायर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ये भी जैसा है वैसे ही लिख देंगे। अब आते हैं देखो एल एम। क्या आपको कहीं एल एम दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, एक यहाँ पे एल एम है और एक यहाँ पे, दोनों पॉजिटिव है, प्लस प्लस, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 LM, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे MN है, यहाँ पे भी MN है, दोनों ऐड का है, एडिशन का साइन है, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 2MN। इसी तरह यहाँ पे भी NL है, यहाँ पे भी NL है, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 2NL। आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सॉरी, क्वेश्चन 4। 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 9 कॉमा 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 कॉमा 7x क्यूब माइनस 11x प्लस 1 कॉमा 6x स्क्वायर माइनस 13x, ये क्वेश्चन है। ओके, अब हमारा फर्स्ट स्टेप जैसे है कि हमें मुझे कॉमास हटाना है, हटाओ, कॉमा हटाओ, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, फिर कॉमा हटाओ, प्लस 7x क्यूब माइनस 11x प्लस 1, फिर कॉमा हटाओ, प्लस 6x स्क्वायर माइनस 13x। ओके, अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या है, सेम लिटरल को ढूंढना। तो यहाँ पे देखो एक्स क्यूब है, क्या आपको कहीं पे भी एक्स क्यूब दिख रहा है? हाँ है, एक यहाँ है आपका और एक यहाँ है आपका, है ना। अब दोनों में देखो प्लस का साइन है, इसमें भी और इसमें भी, मतलब दोनों को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, तो यहाँ पे लिख देंगे 11x क्यूब। अब यहाँ पे आते हैं माइनस 7x स्क्वायर, कहीं पे भी आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ भी है, मतलब कि ये 3 जगह आपका एक्स स्क्वायर है। तो ये 3 जगह है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो 2 को लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस 7x स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस 3x स्क्वायर है, तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 7 से 3 माइनस करो, कितना होगा 4 बचेगा, है ना। पर ये जो 4 बचा, तो 4 में जो बचा तो इसका साइन किसका होगा, इस 7 का होगा ना, क्योंकि 7 इज ग्रेटर देन 3, तो 7 का साइन आपका क्या है, माइनस है ना। इसका मतलब है कि माइनस 4x स्क्वायर बच रहा है, तो माइनस 4x स्क्वायर जो बच रहा है, ओके। और यहाँ का आपका प्लस 6 स्क्वायर, प्लस 6x स्क्वायर है ना। तो ये दोनों फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब कि 6 से 4 गया 2x स्क्वायर, साइन किसका होगा, प्लस का, क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन 4, मतलब कि आपका तीनों का सॉल्यूशन करके क्या निकला, प्लस 2x स्क्वायर। ओके, अब आते हैं यहाँ पे देखो नंबर, यहाँ पे 9 है और कहीं पे आपको नंबर सिर्फ दिख रहा है, यहाँ पे है और कहाँ पे, यहाँ पे, है ना। तो 9 और 1 क्या हो जाएगा 10। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है, क्या और कहीं पे भी सिर्फ x है, यहाँ है और एक यहाँ है, तो हमें क्या कर, और यहाँ भी है, 3 जगह है आपका x, है ना। तो 3 जगह x है, तो एक यहाँ है और आपका एक यहाँ है, तो यहाँ पे देखो माइनस 5x है और 11x है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 16x होगा, मतलब कि माइनस 16x, ओके, माइनस 16x, और यहाँ पे देखो माइनस 13x, है ना। सो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, सो कितना होगा प्लस करके 29x, सो माइनस 29x इज द आंसर। ओके, क्लियर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो यहाँ पे देखो, एक मिनट, नाउ हेयर इज सब्ट्रैक्शन। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, वो देखो कैसे करते हैं, ध्यान से देखना।
So question 1 is 8a plus 3ab minus 2b plus 7 from 14a minus 5b plus 7b minus 5। मतलब कि ये पहले वाले एक्सप्रेशन को सेकेंड वाले एक्सप्रेशन से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका मतलब ये जो सेकेंड वाला एक्सप्रेशन है उसे हमें पहले लिखना है। ओके, तो 14a माइनस 5ab ओके प्लस 7b माइनस 5, इसे हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और इन ब्रैकेट हमें जो पहला वाला एक्सप्रेशन है इन ब्रैकेट में हम लिखेंगे इसे। ठीक है, सो 8a प्लस 3ab माइनस 2b प्लस 7। ओके, अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या होगा, ब्रैकेट्स को ओपन करना। ओके, सो 14a माइनस 5ab प्लस 7b माइनस 5 माइनस 8a, और फिर ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 3ab, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2b, फिर आपका ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 7। ओके, अब वही सेम जैसे एडिशन में करते थे कि अब हमें सेम लिटरल वैल्यू ढूंढना है। तो यहाँ पे देखो a है, क्या आपको कहीं पे भी सिर्फ a दिख रहा है, हाँ, या एक यहाँ है और आपका एक यहाँ है, दोनों एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। सो 14 से 8 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 6a। साइन किसका होगा, 14 का, क्योंकि 14 8 से बड़ा है तो 6a हुआ। ओके, अब आते हैं a b एक यहाँ है आपका और एक यहाँ है। सो यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस होगा। सो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8ab। साइन किसका होगा, माइनस का, सो 8ab। अब आते हैं सिर्फ b कौन कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, दोनों में एडिशन का साइन है तो दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, प्लस 9b। और यहाँ पे सिर्फ बचा आपका नंबर, तो नंबर जैसा है वैसे लिख दो आंसर। ओके, समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप नीचे कमेंट करें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, वो है 12xy माइनस 3yz प्लस 4zx प्लस 5xyz। ठीक है, माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, इन ब्रैकेट 8xy प्लस 4yz प्लस 5zx। ओके, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, अब हम सेकेंड स्टेप क्या होगा, ब्रैकेट को ओपन करना। 12xy माइनस 3yz प्लस 4zx प्लस 5xyz माइनस 8xy। अब ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस 4yz, फिर ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस 5zx। ओके, अब हम देखो जो सेम है उसको देखो, यहाँ पे एक्स वाई है, कहीं पे भी आपको एक्स वाई दिख रहा है, ओनली एक्स वाई, और कहीं पे भी एक्स वाई, हाँ यहाँ पे है एक्स वाई आपका इधर, और यहाँ पे एक प्लस है और एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस करो कितना होगा, 4x y। अब आते हैं वाई जेड पे, कहीं पे भी आपको वाई जेड दिख रहा है, एक यहाँ है आपका और एक यहाँ पे है, और दोनों जगह माइनस है। सो माइनस माइनस क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, माइनस 7yz। ओके, अब यहाँ पे देखो zx है, कहीं पे भी आपको दिख रहा है zx, हाँ, एक यहाँ और एक लास्ट में, दो, एक प्लस है और एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस करोगे तो कितना होगा, 1 आएगा। 1 आएगा तो हम 1 नहीं लिखते हैं, सिर्फ लिटरल वैल्यू लिख दो, वो है तुम्हारा zx, पर बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, तो उसका साइन होगा माइनस zx। ओके, अब आते हैं यहाँ पे देखो 5xyz है, 5xyz जो है ये आपका सिर्फ एक ही जगह है और कहीं पे भी नहीं है, तो ये जैसा है वैसे ही लिख देंगे 5xyz। क्लियर हुआ सबको? अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3, ये आप लोगों को खुद से करना है, क्योंकि इतना जो आप लोगों को समझाए हूँ, देखना चाहती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया है या नहीं, आप लोग खुद ट्राई करके देखें। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट इज क्वेश्चन 6 इज subtract the sum of 3x square plus 5xy plus 7y square plus 3 and
2x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर प्लस 7 फ्रॉम दिस। मतलब ये बोला है कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ मतलब ये दोनों का सम करके मुझे इससे सब्ट्रैक्ट करना है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे बोल रहा है कि ये दोनों का सम करो, सम करने के बाद जो भी आएगा मुझे इससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहला मुझे क्या करना होगा, ये दोनों का एडिशन करना होगा। ठीक है, तो इन दोनों को हम एडिशन फॉर्म में लिख देते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 5xy, ओके, फिर उसके बाद प्लस 7y स्क्वायर प्लस 3, फिर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर प्लस 7। ओके, ऐसे लिख दिया। अब मेरा काम है जो सेम है उसको सॉल्यूशन करना। फिर यहाँ पे देखो ये सेम है, ये भी सेम है, दोनों सेम है। एक्स स्क्वायर दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे एक्स वाई है और यहाँ पे भी एक्स वाई है, ये 5 है ये 4 है, प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस कर दो तो क्या बचेगा 1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस एक्स वाई, क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 4। अब यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर है, कहीं आपको दिख रहा है वाई स्क्वायर, हाँ यहाँ पे है और यहाँ पे एक प्लस है और एक माइनस है, प्लस माइनस करो, 7 से 3 गया 4। ओके, सो प्लस 4 वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो नंबर, एक यहाँ 3 है और एक यहाँ 7 है, दोनों पॉजिटिव में है, तो 7 और 3 क्या हो जाएगा 10। ये तो मेरा एडिशन निकला। नेक्स्ट में बोल रहा है कि इससे सब्ट्रैक्शन करना है आपको। ठीक है, तो इसे हमें पहले लिखना पड़ेगा 9x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 11y स्क्वायर। सब्ट्रैक्शन करना है, इसको इन ब्रैकेट लिखो, 5x स्क्वायर प्लस xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस 10। सो अब ब्रैकेट ओपन करो, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस एंड माइनस प्लस माइनस। अब करो सॉल्व इसको, एक्स स्क्वायर यहाँ है, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 9 से 5 गया 4x स्क्वायर। यहाँ पे एक्स वाई है और यहाँ पे भी एक्स वाई है, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो माइनस 9xy। यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर, ये प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों को माइनस करो, कितना होगा 11 से 4 ये कितना बचेगा 7, है ना, प्लस 7y स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो नंबर जो बच रहा है वो सिर्फ ये बच रहा है -10, ये जैसा है वैसे ही लिख दो आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों को? अब इस एक्सरसाइज 10.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है उस पे चलते हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन 8 बोल रहा है कि जो पेरीमीटर है ट्राइंगल का वो ये है। ठीक है, पेरीमीटर, पेरीमीटर पता है ना किसे बोलते हैं? अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसका पेरीमीटर क्या होगा, तीनों साइड का सम होगा ना, तीनों साइड के सम को हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल वो गिवन है एंड 2 ऑफ इट्स साइड इज गिवन, मतलब 2 साइड आपका बता दिया गया है और एक साइड जो है आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे वो देखिए। तो जैसे कि ये जो है आपका पेरीमीटर, इसमें तीनों साइड का सम है ना, और जिसमें से आपका दो साइड दे दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 साइड दे दिया गया है वो दोनों साइड को हम ऐड कर देंगे और जो भी आएगा उसे हम पेरीमीटर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मुझे थर्ड वाले साइड का मालूम हो जाएगा। ठीक है, करते हैं। सो पी स्क्वायर प्लस 2p माइनस 1 प्लस 3p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 3। तो ऐड करो, कितना होगा, पी स्क्वायर यहाँ है फिर यहाँ भी है, तो कितना हो जाएगा 4p स्क्वायर। ओके, यहाँ 2p है, यहाँ -6p है, तो प्लस माइनस माइनस करो तो कितना हो जाएगा 4 -4p। यहाँ नंबर में देखो -1 है प्लस 3, कितना हो जाएगा -2, सॉरी +2, बिकॉज 3 इज ग्रेटर देन 1। सो ये आया मेरा एडिशन करके। अब हमें क्या करना है, ये जो पेरीमीटर है सब कुछ से सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, सो यहाँ पे लिख दो 7p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 11, ओके, माइनस 4p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 2। ओके, ब्रैकेट को ओपन करो,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो 7p² है ये यहाँ -4p² है, तो प्लस माइनस माइनस होगा तो कितना बचेगा 3p²। यहाँ पे देखो -5p है, यहाँ पे +4p है, माइनस प्लस माइनस करेंगे तो सिर्फ p बचेगा। ओके, सो -p। यहाँ पे देखो +11 है, यहाँ पे -2 है, सो प्लस माइनस माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 9, है ना। सो +9। तो मेरा थर्ड वाला साइड का जो मेजरमेंट है वो ये है। समझ में आया, क्लियर हुआ आप लोगों को? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, अगर आपको अच्छे तरह से समझ में आया है तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।